वर्गी ने कहा है कि साले तू गाली देता था, तेरे को लेना पड़ रहा है। आपके सामने है, हमारे मुद्दे नहीं जी। उसका मुकदमा वापस लेने के लिए उसके पिता पर दबाव डाला तो उसके पिता ने भी आत्महत्या कर ली। क्या ये मोदी जी का परिवार नहीं था? आपके मुंह में दही जम जाती है। जी न्यूज एक बहस नहीं कर पाता। सुरेंद्र राजपूत जी विशाल पांडे बोल नहीं पाते। आपकी आंखों पर पट्टी हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप आंख पर पट्टी मत बांधिए। आप देखा करिए, जी न्यूज ने मणिपुर के ऊपर भी डिबेट की है। आप शब्दों का प्रयोग ना करें और गुस्से को कंट्रोल में रखें। मैंने कहा ना आपको बीमारी हो गई है। पर मैं आपसे पूछ रहा था, झारखंड में आपके स्टेटमेंट कहां है? झारखंड में प्रियंका वाड्रा कहां गई? राजस्थान के युवा लखनऊ तक आए प्रियंका वाड्रा से बात करने के लिए। कानून बनाना तो दूर, उनकी बात तक नहीं सुनी गई। ये लोग बात करेंगे। कहते हैं ना कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। और इस वक्त मालिक है आप बाजार के, जो चाहिए कीमत हमारी रखिए। आज की स्टेज में हम आपके हैं कौन, और जाते जाते देखना विशाल जी, 1-2 महीने के बाद ये बोलेंगे अकेले हम अकेले तुम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 2024 के लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन की चुनौतियां खत्म ही नहीं हो रही हैं, बल्कि और ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। पश्चिम बंगाल और असम में सीट बंटवारे की चुनौती पहले से थी, अब ऐसी ही चुनौती जम्मू कश्मीर में भी आ गई है। जम्मू कश्मीर में भी गठबंधन खतरे में है। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस महबूबा की पीडीपी को एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। इस मामले पर बीजेपी ने भी तन कसते हुए कहा कि गठबंधन का यही हाल होना था। दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोग जुड़ने के बजाय उनके तमाम पुराने साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पचौरी 3 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब खबर है कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना दोनों एनडीए गठबंधन में शामिल हो चुकी हैं। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला हैं और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम तो आपको भी कहते हैं कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। हम भी तो बात यही कहते हैं ना कि मुद्दों पर आइए। सुरेश पचौरी जी पर हम साफ साफ कहते हैं कि आज हमारे पास उनको देने के लिए राज्यसभा की सीट नहीं है। न अशोक चौहान को थी हमारे पास राज्यसभा की सीट देने के लिए, नहीं थी, वो चले गए। लेकिन आज ही जिस तरीके से बेइज्जती की है मंच पर उनकी सुरेश पचौरी की, वो भी दुनिया ने देखी है। आज ही जिस तरीके से संजय शुक्ला की मतलब गाली दे करके वो की है, साले कह करके विजय वर्गी ने कहा है कि साले तू गाली देता था, तेरे को लेना पड़ रहा है। वो आपके सामने है। ये हमारे मुद्दे नहीं जी। मैं चाहूंगा आप शब्दों का। अरे यार विशाल भाई, हमारी बात सुनो। हम कोई शब्दों का प्रयोग कराते हो। सुरेंद्र जी, मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने मुंह से आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। अरे भाई, आप तीसरी बात मैं आपको बता दूं, जब बात आती है पूरी बहस को आप देख लीजिए। हमारे मित्र हैं शहजाद भाई, पुराने साथी हैं। एक बार भी इन्होंने ये बात करी हो कि जो पेपर लीक हुआ, 1 करोड़ लोग सड़क पर थे, 1 करोड़ परिवार हो गए, उनके लिए कुछ कहा हो? कानपुर में 2 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली सिर्फ इस वजह से कि दबंग उनके साथ ब्लैकमेल करके दुराचार कर रहे थे, और उसका मुकदमा वापस लेने के लिए उसके पिता पर दबाव डाला तो उसके पिता ने भी आत्महत्या कर ली। क्या ये मोदी जी का परिवार नहीं था? 1 करोड़ लोग जो सड़क पर टहल रहे हैं, चाहे वो पुलिस भर्ती के हों, चाहे आरओ के हों, चाहे दरोगा भर्ती के हों, ये भी तो मोदी जी का ही परिवार है ना। ये जो मणिपुर में जिन बच्चियों के साथ, औरतों के साथ नग्न करके दुराचार हुआ और पूरी परेड कराई गई, नग्न परेड कराई गई, वो बच्चियां भी तो मोदी जी के ही परिवार की बेटियां थी ना। आप सब एक तरफ की इसकी वो है, उसका है। आप शासक वर्ग में हैं, और शासक वर्ग का काम होता है आरोप लगाना। क्या शासक वर्ग का काम तो होता है कि लोगों को सुविधा देना। लेकिन सुरेंद्र जी, आपने सारे उदाहरण गिनाए, आप पश्चिम बंगाल का संदेश खाली का नाम एक बार भी नहीं ले रहे। के ऊपर एक्चुअल में आपके दिमाग में संदेश खाली के दुष्कर्मी को फांसी की सजा से कम नहीं होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। आप बात समझ, लेकिन मणिपुर का आपके मुंह में दही जम जाती है। जी न्यूज एक बहस नहीं कर पाता। सुरेंद्र राजपूत जी विशाल पांडे बोल नहीं पाते हैं। आपकी आंखों पर पट्टी हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे अब हमारी सुनिए, आपकी आंखों पर पट्टी बंदी हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पे कितनी बहस कर ली सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी आंखों पर पट्टी बंदी हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते हैं। अरे आप याद दिलाने पर संदेश खाली को याद करते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप याद दिलाने पर संदेश खाली को याद कर रहे हैं। अरे मैं विशाल पांडे और जी न्यूज को बता रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, संदेश खाली क्यों नहीं जा रहे आपके राहुल गांधी जी? मर गई,
सुरेंद्र राजपूत जी, कोई घटना जो होती है वो दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। आंख पे पट्टी मत बांधिए, नरेंद्र मोदी आप आंख पर पट्टी मत बांधिए। आप देखा करिए, जी न्यूज ने मणिपुर के ऊपर भी डिबेट की है। सिर्फ चाटुकारिता करते हैं। आप शब्दों का प्रयोग ना करें और गुस्से को कंट्रोल में रखें। सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए आपको सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। आप जाके गूगल पे लिंक देख लीजिएगा, जी न्यूज ने कितनी डिबेट की है मणिपुर पे। आज सुरेंद्र राजपूत जी, आप अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो हम आज अरुणाचल में नरेंद्र मोदी, आप अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो हम आपको नहीं समझा सकते हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? आपने पूछा, ऐसा है सुंदर मैंने राजपूत जी, कहा ना आपको बीमारी हो गई है। आपको नरेंद्र मोदी जी 2 दिन से पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर हैं, मणिपुर क्यों नहीं गए? एक बार शहजाद जी, आपको सीधे सीधे आपने अधीर रंजन कोट कर दिया। पहले आपने आपका बयान बताया, फिर अधीर रंजन कोट किया। अधीर रंजन ने ही जंगलराज कहा था, उस पर खड़गे जी ने कहा ऐसी घटनाएं होती रहती है, अधीर रंजन को खारिज कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं, अधीर रंजन सही या खड़गे सही? तो आपके पास जवाब देने को नहीं है। पूर्वोत्तर के विषय में जान लीजिए, 93 और 97 में जब ऐसी नहीं, बीच में नहीं 93 और 97 में जब इसी प्रकार की घटनाएं हुई थी, तब आपका एमओएस तक नहीं गया। आज गृह मंत्री न केवल वहां गए, पर स्टेटमेंट भी हुआ पार्लियामेंट में गृह मंत्री के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, झारखंड में आपके स्टेटमेंट कहां है? झारखंड में प्रियंका वाड्रा कहां गई? और इसीलिए ये तू मैं छोड़िए, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि आपके पास एजेंडा क्या है? आप कहते हैं ना हम नफरत फैला रहे हैं, आप मोहब्बत की दुकान है। उदयनिधि स्टालिन मोहब्बत की दुकान है क्या? ए राजा मोहब्बत की दुकान है क्या? डीके शिवकुमार का भाई मोहब्बत की दुकान है क्या? मणिपुर में निश्चित जो घटनाएं हुई, कोई उसको स्वीकार नहीं सकता। जी की कई डिबेट्स हुई, उसमें मैंने भी प्रतिभाग लिया और प्रधानमंत्री ने तो पार्लियामेंट में बोला, अमित शाह जी ने भी पार्लियामेंट में बोला। परंतु अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया कि संदेश खाली के हत्यारे को फांसी की सजा मिले। मैं बहुत खुश हूं, पता है क्यों? क्योंकि सुरेंद्र जी इज फ्रॉम अधीर रंजन कांग्रेस, क्योंकि खड़गे वाली कांग्रेस ने तो यह बोल दिया। आपके नेता अधीर रंजन चौधरी ने जंगलराज बोला। संदेश खाली मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का क्या कहना है? देखिए किसान शहजाद जी, देखिए किसी और के हाँ, मैं 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू 10 सेकंड, आई रिक्वेस्ट टू प्लीज जनता को सुनने दीजिए 10 सेकंड। संदेश खाली पर 2 बार पूछे जाने पर खड़गे जी ने कहा ऐसी घटनाएं होती रहती है। मैं प्रमाण इसलिए दिखा रहा था क्योंकि कांग्रेसी बोलेंगे ये आईटी सेल का काम है। अब मैं पूछना चाहता हूं बड़े विनम्रता से सुरेंद्र जी, संदेश खाली पर हाथरस में तो प्रियंका जी चली गई, संदेश खाली पर वो नहीं गई, ना ट्वीट किया। चलिए संदेश खाली छोड़ दीजिए, दुमका में बलात्कार हुआ विदेशी महिला का, उस पर चुप। पलामू में हुआ, उस पर चुप। बेलगावी में महिला निर्वस्त्र हुई, उस पर चुप। ये सिलेक्टिव आउटरीच है क्या महिलाओं के प्रति? राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार थी, 20 पेपर लीक हुए, राजस्थान के युवा लखनऊ तक आए प्रियंका वाड्रा से बात करने के लिए। कानून बनाना तो दूर, उनकी बात तक नहीं सुनी गई। ये लोग बात करेंगे, गजब बेइज्जती है। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती का बयान आपने भी सुना होगा, और जिस तरह से एक भी सीट पीडीपी को देने को नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं तैयार है, तो कैसे अब तक समन्वय क्यों नहीं हो पा रहा? साल भर से ज्यादा समय बीत गया है। अलग अलग दल हैं तो बट नेचुरल है कि खींचतान तो चलेगी ही, और हमारे लोकतांत्रिक दल हैं। हम तो कहते हैं ना कि भाजपा और उसके जो साथी लोग हैं, मीडिया के मित्र जो हैं, उनसे हम एक ही बात कहते हैं ना कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। और इस वक्त मालिक है आप बाजार के, जो चाहिए कीमत हमारी रखिए। आप बातें मन की करिए या वतन की, पर जब भी बोलिए आवाज भारी रखिए। तो ये हाल आप लोगों का हो रहा है, आप करिए भाई। हमारे अलग अलग दल हैं, आप जरा एनडीए पे भी तो एक बार 2 मिनट दृष्टि डाल लीजिए। आप मुझे बताइए आज तक एनडीए ने कौन सी सीट शेयरिंग करी पूरे देश में, बता दीजिए। हाँ, एनडीए में ऐसा पहली बार हुआ कि ओम प्रकाश राजभर ने यहां लखनऊ में अपनी सीट घोषित कर दी कि साहब घोसी से मेरा लड़का छड़ी पर चुनाव लड़ने जा रहा है। 5 सीटें मांग रहे थे, 1 सीट अपनी घोषित कर दी। निषाद पार्टी को आपने कौन सी सीट दे दी? अपना दल को आपने कौन सी सीट दे दी? मैं उत्तर प्रदेश के मुतालिक बता रहा हूं। बिहार में आपने चिराग पासवान को कौन सी सीट दे दी? उसके चचा को पशुपति पारस को कितनी सीटें दे दी? या नीतीश कुमार को कितनी सीटें दे दी? या फिर आपने महाराष्ट्र में अजीत दादा पवार को कितनी सीटें दे दी? या शिंदे साहब को कितनी सीटें दे दी? कहां आपका गठबंधन हुआ है? आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। आज मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, 2 बातें सुरेंद्र राजपूत ने दी, मैं उसका जवाब स्पेसिफिकली देता हूं। बिल्कुल सही है सुरेंद्र जी, जब सीट शेयरिंग होती है अलग अलग पार्टियों में, निश्चित रूप से समय लगता है। जैसे महाराष्ट्र में हमारा 80% डन है, 20% अभी डन होना है। पर क्या अजीत पवार फैक्शन का एक भी बयान, या पशुपति पारस के तो प्रवक्ता बैठे यहां पे, एक भी बयान यह दिया है कि तुम बेईमान पार्टी हो, तुम धोखेबाज हो, तुम चिरकुट हो, तुम 2 लो वरना तुम्हें 40 नहीं आएगी? तुम इस प्रकार की बातें किसी ने भी किया है क्या हमारे गठबंधन में? जिसे समझा था रिश्ता जन्मों का, वो निकला लम्हा जवानी का।
का, जिसे समझा था बर्फ की मजबूर जमाई, वो निकला बुलबुला पानी का। इनका गठबंधन जब शुरू हुआ 1 साल पहले तो था हम साथ साथ है, फिर हुआ कभी हाँ कभी ना। आज की स्टेज में हम आपके है कौन, और जाते जाते देखना विशाल जी 1-2 महीने के बाद ये बोलेंगे अकेले हम अकेले तुम। बताइए, कुछ महीने पहले एक दूसरे को चिरकुट बोल रहे थे, अब बंगाल में दीदी ने फरमान सुना दिया है 2 लेना है तो लो वरना जाओ। आपने देखा है पंजाब में एक थी कांग्रेस बोलने के बाद 2 दिन पहले इनका झगड़ा हो रहा है, जबकि दिल्ली में गठबंधन करने का नाटक कर रहे हैं। महाराष्ट्र में संजय राउत कहते हैं ये कांग्रेस पार्टी जीरो पार्टी। केरल में वायनाड से दरकिनार कर दिया। और केवल इतना नहीं, विजय ने कहा है कि कांग्रेस लुटेरों की पार्टी है, टर्नकोट्स की पार्टी है, इनके साथ क्या ही गठबंधन करे। और असम में भी लेफ्ट पार्टीज ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए। और जहां जहां पड़े राहुल के कदम वहां पे इंडी गठबंधन का निकला दम, और कांग्रेस का भी। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शहजाद पूनावाला और सुरेंद्र राजपूत दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।